दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ फिर चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में आज आपसे मैं फिर चर्चा करूंगा एक उसी पुराने मुद्दे को लेकर जिसको हमने ब्रेक किया था। आपको बताया था कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अशोक तंवर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक करने के बाद ये लगभग तय हो गया है कि बहुत ही जल्दी अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेंगे, यानी कि भगवा दल में, कमल दल में शामिल हो जाएंगे। और आज आपसे मैं बात करने चला हूं कि क्या हरियाणा के अंदर अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्या पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि हरियाणा के वर्तमान कांग्रेसी और पुराना कांग्रेसी भिड़ेंगे। मैं आपसे बात करने चला हूं कि हरियाणा के तीन दलित नेता, एक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अशोक तंवर, एक जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही थी कुमारी सैलजा, और तीसरे जो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान। तो क्या अशोक तंवर की चुनावी भिड़ंत जो होगी वो कुमारी सैलजा से हो सकती है और या फिर चौधरी उदय भान से हो सकती है। और जो भिड़ंत होगी वो लोकसभा के चुनाव में होगी या फिर विधानसभा के चुनाव में होगी। क्या उदय भान भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है? आपको बताएं कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन सभी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। अशोक तंवर पर आने से पहले मैं आपसे वही बात कर लूं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हरियाणा के अंदर फिर 2 सीटें दलित यानी कि एससी रिजर्व हैं, सिरसा की लोकसभा और अंबाला की लोकसभा। और आप मान लें तो दोनों लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस को भी प्रत्याशियों की तलाश है। कुमारी सैलजा जहां सिरसा और अंबाला दोनों से सांसद रही हैं, हालांकि कुमारी सैलजा कह चुकी हैं कि उनका मन तो चुनाव लड़ने का विधानसभा के लिए है, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा उसे माना जाएगा। और यह बात ठीक है कि पार्टी का आदेश कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए सर्वोपरि होता है। तो उस स्थिति में भी अगर कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, तो वो या तो सिरसा से लड़ेंगी या फिर अंबाला से लड़ेंगी। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में उतरें, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो फिर उस स्थिति में क्या चौधरी उदय भान भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? क्या चौधरी उदय भान को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा? और अगर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो एक सीट फिर कुमारी सैलजा के पास हो सकती है और दूसरी सीट से चौधरी उदय भान प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ कांग्रेस का सिनेरियो जिसके अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और मैं आपसे कह रहा था कि अशोक तंवर की भिड़ंत किससे होगी? कुमारी सैलजा से होगी और या फिर चौधरी उदय भान से होगी। और अशोक तंवर की जो भिड़ंत होगी क्या वो विधानसभा के लिए होगी और या फिर लोकसभा चुनाव के लिए होगी? राजनीतिक सूत्र कुछ ऐसा बताते हैं कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन रखते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अशोक तंवर को लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है पहले, और बाद में वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा होता है, अगर वो लोकसभा चुनाव में ही बात आ जाए, तो अगर अंबाला से चुनाव लड़ाया जाता है मान लीजिए अशोक तंवर को, तो फिर उनके सामने कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी हो सकती हैं। और अगर वो सिरसा से चुनाव लड़ाया जाता है उनको, तो फिर उनके सामने क्या वहां भी कुमारी सैलजा हो सकती हैं? और या फिर कांग्रेस कुछ ऐसा कर सकती है कि एक रिजर्व सीट से, यानी कि जो रिजर्व सीट है, दलित रिजर्व है, जो एससी रिजर्व है लोकसभा की सीटें, एक सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए चौधरी उदय भान को और एक सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए कुमारी सैलजा को। यानी कि सिरसा और अंबाला दोनों सीटों से दोनों जो दलित नेता हैं कांग्रेस के अंदर हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा क्योंकि दोनों सीटों से ही सांसद रह चुकी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों नेताओं को ही चुनाव लड़ाया जाए? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी में अशोक तंवर शामिल हो जाते हैं, जिसकी अब बुरी संभावना बन चुकी है, और अगर अशोक तंवर को चुनाव लड़ाया जाता है लोकसभा का,
तो फिर क्या उनके सामने कुमारी शैलजा और या फिर चौधरी उदय भान हो सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अशोक तंवर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कहीं मन रखते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का भी, और अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में, क्योंकि जो अशोक तंवर हैं, जो मूल उनका विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो आते हैं, वो रिजर्व नहीं है, वो रोहतक जिले से आते हैं अशोक तंवर, और जिस विधानसभा सीट से आते हैं वो रिजर्व है नहीं। और उस स्थिति में अगर अशोक तंवर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक सूत्र तो कुछ ऐसा इशारा करते हैं कि उस स्थिति में भी अशोक तंवर को किसी हॉट सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, और वो हॉट सीट वो हो सकती है जहां से कांग्रेस का कोई बड़ा दलित नेता, अगर मान लीजिए तो कांग्रेस के अंदर दो बड़े दलित नेता वही कुमारी शैलजा और चौधरी उदय भान है, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनमें से ही अगर कोई चुनाव लड़ता है तो फिर उस स्थिति में विधानसभा सीट कौन सी हो सकती है। मान लीजिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 2024 का लोकसभा का चुनाव की रणभेरी जल्दी बजने वाली है, और उसके ठीक 4-5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। हरियाणा पूरी तरह से चुनावी मोड में एक बार जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद में पहले लोकसभा चुनाव, फिर चर्चाएं तो कुछ ऐसी हैं कि कुछ नगर निगमों के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर लोकसभा चुनाव, फिर नगर निगम चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। तो हरियाणा तो पूरी तरह चुनावी बयार में बहने वाला है। और इस चुनावी बयार के अंदर जिस बात से मैंने आपसे शुरू की थी, क्योंकि राजनीति के अंदर जब नेता दल बदलते हैं और कोई बड़ा नेता पार्टी बदलता है तो फिर उसके बारे में चर्चा लंबी चला करती है। और क्योंकि अशोक तंवर इस समय हॉट टॉपिक बन चुके हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर, और खासकर दलित राजनीति के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी लगभग 25-30 मिनट चली जो मुलाकात थी, दिल्ली के होटल लीला में जो बैठक हुई, उसके बाद तो ये मान लीजिए कि बड़ी चर्चाएं तेज हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिसके अंदर कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि नेताओं के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगले लोकसभा चुनाव के अंदर हो या विधानसभा चुनाव के अंदर हो, आप संभवतः मान लीजिए कि अशोक तंवर का, यानी कि जो पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका वर्तमान के कांग्रेसियों, किसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कुमारी शैलजा और या फिर वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि चौधरी उदय भान से मुकाबला हो सकता है। और अगर इस प्रकार का चुनाव हुआ तो जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे नेता, वो सीट हॉट सीट बन जाएगी हरियाणा की राजनीति के लिए, और वहां पर पूरी नजर रहेगी तमाम सियासतदानों की भी, और हरियाणा की राजनीति को जानने, समझने और परखने वालों की भी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्या अशोक तंवर को सिरसा में सुनीता दुग्गल जी की जगह प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और या फिर अंबाला की लोकसभा सीट जिसके सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी का देहावसान हो चुका है, वहां से वो प्रत्याशी हो सकते हैं? और क्या लोकसभा चुनाव में अगर वो प्रत्याशी नहीं बनते या बनते भी हैं तो फिर क्या विधानसभा चुनाव में भी अशोक तंवर पर दांव खेला जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सभी सवालों के जवाब तो समय के पास होते हैं, लेकिन आपके पास भी जरूर इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया जरूर होंगी। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।